हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसजी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल जो है कि आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं, जिसमें कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सभी को टारगेट दिया जा रहा है मात्र में 30 क्वेश्चन सही करने का। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को टारगेट बना के 30 क्वेश्चन सही करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल आपका तैयारी का पता चल जाएगा, आप तैयारी क्या किए हुए हैं। तो चलिए लगाइए आज की सेट को और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि वीर कुबेर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो यहां आप सभी बी को टिक कर सकते हैं। 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में वीर कुबेर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी आरा शहर में। तो आप सभी इसे याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा भारत की पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया। तो इसरो द्वारा भारत की पहले सोलर मिशन को नाम दिया गया है आदित्य L1 नाम दिया गया है, यानी इसका ए राइट आंसर है आदित्य L1। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, यानी हम डी को टिक कर सकते हैं, 0 होता है। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। तो हम यहां सी को टिक कर सकते हैं। सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसीलिए ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, यानी सी इसका राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है खिंचाव बल, यानी आप सभी डी को टिक कर सकते हैं, खिंचाव बल। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक सम्मेलन आयोजन कब लागू किया गया। बी राइट आंसर रहेंगे 1 अप्रैल 2020 को लागू किया गया है। क्लियर है। बी राइट आंसर रहेंगे 1 अप्रैल 2020 को। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल गैस होता है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। कोल गैस होता है तो इसे हम सभी कह सकते हैं H2 + CH4 + CO होता है। अगर बात करें हम सभी कोल गैस के बारे में तो H2 मतलब कि हाइड्रोजन, ये समथिंग जो है कि 50% तक पाए जाते हैं कोल गैस में। उसके बाद CH4 मतलब कि मीथेन, ये 35% पाए जाते हैं कोल गैस में। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 10% तक पाए जाते हैं कोल गैस में। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाते हैं। तो इसे जातक कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, जातक कहा जाता है। अगर बात करें हम बौद्ध धर्म के बारे में तो इसकी स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहां आयोजित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी आंसर कीजिएगा। देखते हैं कितने तैयारी करके आप सभी रखे हुए हैं। बी राइट आंसर रहेंगे फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है। बी राइट आंसर रहेंगे फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखिए, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु। तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं, वस्तु में शून्य त्वरण हो तब तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होता है। डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, शून्य त्वरण हो। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन को समझिए, ऑप्शन क्या दिए हुए। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। बिल्कुल किया गया था, क्योंकि नीति आयोग के पहले योजना आयोग चलते थे। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहां राइट आंसर हो जाएंगे। तो नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है कि इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होते हैं, ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे।
इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं, जल विद्युत। जल विद्युत विद्युत उत्पादन में सबसे अच्छा स्रोत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? सी राइट आंसर है अशोक ने। अशोक ने देवताओं का प्रिय कहलवाया था। अशोक बिंदुसार का पुत्र थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन का यह विषय है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की परिस्थिति है जिसके रचयिता उनके दरबारी कवि हैं। उनके दरबारी कवि हरिसेन है, ए राइट आंसर रहेंगे। ए को टिक कर सकते हैं, हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव सेल क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, जैव सेल क्या है? तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं, कोयला। कोयला एक क्या है? जैव सेल है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? शायद पता भी होंगे आप सभी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। क्लियर है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। अगर यही सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है इसका? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। क्लियर है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है? तो यह सबसे पहले सिद्ध किया था आर्यभट्ट ने, ए राइट आंसर है। आर्यभट्ट गुप्तकालीन एक खगोल शास्त्र थे। अगला क्वेश्चन है, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम से है, डी राइट आंसर है। क्लियर है, सेरेब्रम से संबंधित है यादाश्त। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नाम स्थान पर किस वर्ष तक किस नदी के किनारे हुआ था? बी राइट आंसर है, 1469 में रावी नदी के किनारे में हुआ था। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ था, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे में हुआ था। क्वेश्चन क्लियर है। गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है? तो अगर पर्यावरण की बात कर रहा है तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं, 5 जून को, क्योंकि 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी एवं ओ रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सी राइट आंसर है, कार्ल लेडस्टर ने ए बी एवं ओ रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किया था, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। सी को हम सभी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में चारों तरफ निवास करती है? तो इसे एस्किमो जनजाति कहा जाता है। यह जनजाति उत्तरी ध्रुवीय के चारों क्षेत्र में निवास करती है। भारत में सीमेंट उत्पादन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था मद्रास में। क्लियर है, मद्रास में सबसे पहले सीमेंट उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन यह है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रोनोद डॉट डॉट होता है। तो यह स्थिर होता है, डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्या थे? आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रोनोद डॉट डॉट होता है, मतलब कि स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह बन रहा है अपना, पृथ्वी की भूपर्पट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी वैधपेलिया कहते हैं, यानी बी राइट आंसर रहेंगे। तो हम सभी बी को टिक कर सकते हैं, वैधपेलिया कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन यह है कि मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है?
तो हम सभी कह सकते हैं मुजफ्फर नदी गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन यह है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 284 है तो तत्व का नाम है। तो हम सभी इस तत्व को कह सकते हैं सिलिकॉन। बी राइट आंसर रहेंगे। तो यहां हम सभी बी को टिक कर सकते हैं सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन यह है कि सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में सुनामी लहरें सबसे अधिक सक्रिय रहती है। प्रशांत महासागर विश्व की सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन यह बन रहे हैं कि भंजन की प्रक्रिया में चट्टान का विघटन होने लगता है तथा चट्टान टूट के बिखरने लगती है। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि चट्टान टूटकर बिखरने लगती है छोटे छोटे टुकड़ों में। ए यहां राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टान उपघटित होती है। तो हम सभी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्रिया से निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान घटित होती है। सिलिका युक्त चट्टान घटित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम सभी टिक कर सकते हैं सिलिका युक्त चट्टान। अगला क्वेश्चन यह है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। जॉर्डन नदी की घाटी यह विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब ज्वालामुखी मुक्ता विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं। तो उसे हम सभी काल्डेरा कहते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, काल्डेरा। अगला क्वेश्चन देखिए निहारिका क्या है। तो हम सभी कह सकते हैं कि निहारिका क्या है। यह एक तप्त गैस का गोला है निहारिका। बी राइट आंसर रहेंगे, यानी हम सभी बी को टिक कर सकते हैं। एक तप्त गैस का गोला है निहारिका। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है। आग्नेय सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद 17 जो है वह किससे संबंधित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी सी को हम सभी टिक कर सकते हैं छुआछूत का उन्मूलन करता है। क्लियर है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आते हैं अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिए गए और यह संविधान के भाग 3 में है। तो ये तीनों फैक्ट को आप सभी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है जब। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि संयुक्त सरकार उस समय बनती है जब बहुदलीय संगठन हो, तब संयुक्त सरकार बन सकती है, यानी हम सभी बी को बिल्कुल टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक क्रियाओं में मानव द्वारा कम परिवर्तन हुआ हो, लगभग 25% से। जिस भी क्षेत्र में 25% से कम परिवर्तन हुआ हो मानव के द्वारा, तो उसे हम सभी वन क्षेत्र कह सकते हैं, वन क्षेत्र में रख सकते हैं, यानी ए को हम सभी बिल्कुल टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। सी राइट आंसर है बिहार। बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, अधिकतर केरल है। अगला क्वेश्चन देखिए वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है। ए राइट आंसर है 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये सबसे पहले जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन यह है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वह प्रधानमंत्री करता है, यानी हम सभी ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यकाल कहां पर स्थित है। तो यह है न्यूयॉर्क में। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वह 1939 में हुई थी और यह 1945 तक चली थी।
तो इस समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो हम सभी ऑप्शन सी को बिल्कुल टिक कर सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और सविनय अभियान आंदोलन 1930 में चलाया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो हम सभी ये कह सकते हैं कि खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और सबसे अधिक जो कि विटामिन सी आंवला में पाए जाते हैं और आंवला सबसे अधिक खट्टा होते हैं। इसकी कमी से एस्कोब्रिक रोग होता है। अगर बात करें हम सभी विटामिन बी के बारे में, तो इसके कारण से बेरी बेरी रोग होते हैं। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्यूबिनॉन है। फिलिक्यूबिनॉन है। अगला क्वेश्चन देखिए, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो सबसे पहले हम सभी ऑप्शन को देखते हैं, आखिर ऑप्शन दिया क्या हुआ है। यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, बिल्कुल गलत है। यह अक्षांश रेखाओं के समांतर नहीं होती है। इनकी संख्या 180 है, यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इनकी संख्या 360 है। देशांतर की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि देशांतर रेखा से समय का निर्धारण होता है। देशांतर के मध्य संवर्धित दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यह बिल्कुल सही है। देशांतर के संबंध में कि देशांतर के मध्य संवर्धित दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगर बात करें हम सभी देशांतर के बारे में, तो आप सभी ये देख सकते हैं पूरा पृथ्वी का गोलक है। इस लाइन को हम सभी कहते हैं विषुवत रेखा, इस लाइन को कहते हैं हम सभी देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जैसे आइएगा तो यहाँ देशांतर के बीच दूरी कम होता है पर विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ए राइट आंसर है किन्वन प्रक्रिया होती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। एक को टिक कर सकते हैं हम सभी। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सी राइट आंसर है दादर एवं नगर हवेली है। तो यहां हम सभी बिल्कुल सी को टिक कर सकते थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए और 50 क्वेश्चन में आप सभी कितने क्वेश्चन को एक्यूरेट सही किए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए, अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।